दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा का नाम सुनकर आपके जहन में सिर्फ रेत, धूल और गर्मी आती है तो थोड़ा रुक जाइए और इस वीडियो को पूरा देखते जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सहारा रेगिस्तान के उस सच से रूबरू करवाऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सहारा डेजर्ट, जिसे अरबी भाषा में अल सहारा अल कुर्बा अर्थात महान रेगिस्तान कहा जाता है, ये लोगों के बीच ग्रेट सहारा डेजर्ट के नाम से भी काफ़ी फेमस है। सहारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे गर्म और तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा की सीमा पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में लाल सागर, उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में साहिल सवाना से लगती है। क्षेत्रफल के आधार पर यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के बराबर है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 31% भूभाग को कवर करता है। अफ्रीका महाद्वीप में 94 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैला रेत का यह महासागर इतना गर्म है कि यहाँ बारिश नाम मात्र की होती है, और जब होती है तो बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही वाष्प में बदल जाता है। वैसे क्या आपको पता है कि सहारा रेगिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। 6000 साल पहले यहाँ चारों ओर हरियाली हुआ करती थी। जी हाँ, उत्तरी अफ्रीका में स्थित सहारा का बड़ा हिस्सा पेड़ों और झीलों से भरा हुआ था और इस इलाके में भी जीवन था। ये बात मैं आपको गारंटी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सालों पहले जब शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम साउथ ईस्ट अल्जीरिया में डायनासोर के अवशेष तलाश रही थी, तो उस दौरान उन्हें एक विशालकाय कब्रिस्तान का पता चला। उस कब्रिस्तान की जांच में रिसर्चर्स को न सिर्फ इंसानों की बल्कि पशुओं, बड़ी मछलियों और मगरमच्छों के भी अवशेष मिले। नेशनल ज्योग्राफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2006 के बीच इस जगह पर 200 से ज़्यादा कब्रों का पता लगाया गया है। रिसर्चर्स की माने तो 7700 BC से 6200 BC तक सहारा के इस इलाके में कीफियान नामक जनजाति रहा करती थी, जो शरीर से काफ़ी स्वस्थ, तंदुरुस्त और लंबे चौड़े हुआ करते थे। अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग सहारा में लगभग 10,000 से 8,000 साल पहले रहते होंगे। इनके अलावा भी सहारा में एक दूसरा समूह था जिसे टिनेरियंस कहा गया है। टिनेरियंस आज से 7000 से 4500 साल पहले यहाँ बसते थे। उन्होंने 5200 BC से लेकर 2500 BC तक सहारा को अपना ठिकाना बनाए रखा था। इसके बाद ये लोग कहाँ गए ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि टिनेरियंस कीफियान के कंपैरिजन में आकार में छोटे होते थे, और इनकी सबसे खास बात ये थी कि ये ऑर्नामेंट पहना करते थे। रिसर्चर्स को सहारा में मिले एक कब्र में एक युवती का कंकाल मिला जिसके हाथ में ब्रेसलेट है, और ये ब्रेसलेट जंगली घोड़े की हड्डियों का बना हुआ है। वहीं दूसरे कब्र से रिसर्चर्स को एक पुरुष का कंकाल भी मिला है जो मिट्टी के बने हुए कछुए पर बैठा हुआ था। यानी इन सब बातों से ये तो क्लियर है कि सहारा का क्षेत्र एक समय हरियाली से भरा हुआ था। अब सवाल यह है कि आखिर सहारा का हरा भरा क्षेत्र रेगिस्तान में कैसे तब्दील हो गया? क्या इसके पीछे इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार थीं या फिर प्रकृति का प्रकोप था? तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो इन सवालों का जवाब आज भी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। साल 2017 में फ्रंटियर्स इन अर्थ साइंस में छपी एक स्टडी के मुताबिक सदियों तक चलने वाले प्रोसेस के बाद सहारा में ये परिवर्तन आया है, जिसके पीछे इंसान भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इसके अलावा पृथ्वी की ऑर्बिट में आया बदलाव भी सहारा में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी पक्के तौर पर किसी को भी नहीं पता कि उस समय यहाँ क्या हुआ होगा, जिससे कि यह हरी भरी जगह रेत और गर्मी में बदल गई। लेकिन अब जो हो रहा है वो और भी ज़्यादा डरावना है। सहारा मरुस्थल पर वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कई अध्ययन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सहारा के रेतीली ज़मीन अब तेज़ी से फैल रही है। इस बात की जानकारी यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन की स्टडी में हुई, जब वे साल 1920 से 2013 के बीच अफ्रीकी हिस्से में बारिश का पैटर्न देख रहे थे। इसी दौरान उन्हें पता लगा कि सहारा रेगिस्तान में हर साल अच्छा खासा फैलाव हो रहा है। आपके लिए ये जानना शॉकिंग होगा कि लगभग एक सदी के भीतर सहारा 10% तक बड़ा हो गया है, और अब ये हर साल 7.5 वर्ग किलोमीटर तक तेजी से फैल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान अपने आप में कई रहस्यों को संजोए हुए है। यहाँ कई ऐसी रहस्यमय स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक राज है। सहारा का ऐसा ही एक अद्भुत रहस्य विशालकाय नीली आंखें हैं। असल में ये एक आर्टवर्क है जो रेगिस्तान के बीचों बीच बना हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि इसे बनाया किसने है, क्योंकि ये इतना विशाल है कि ये अंतरिक्ष से ही नजर आता है। इस विशालकाय नीली आंखनुमा स्ट्रक्चर की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस आंख के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं।
लेकिन अब तक किसी को भी पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल पाई है। जहाँ कुछ लोग इसे एलियन का कारनामा बताते हैं, तो वहीं कुछ का मानना है कि यह विशालकाय आँख किसी परजीवी के द्वारा बनाई गई आकृति है। वैसे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि सहारा का ये इलाका पूरी तरह से समुद्र से ढका हुआ था, लेकिन बाद में समय के साथ यहाँ धीरे धीरे बदलाव आते गए और ये इलाका दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में तब्दील हो गया। पानी के सिकुड़ते स्वरूप के चलते यहाँ रेत और पानी ने मिलकर एक ऐसी आकृति का निर्माण कर दिया जो देखने में आँख की तरह ही लगती है। दोस्तों, अगर सहारा का नाम सुनकर आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा रेगिस्तान से ढका हुआ है, तो यकीनन आप गलत हैं, क्योंकि सहारा के केवल 20% हिस्से पर ही रेत है। इसका बाकी का एरिया रॉकी प्लेट्यूज से घिरा हुआ है। दोस्तों, रेगिस्तानी इलाकों में जहां इंसान तो क्या जानवर भी सही से अपना जीवन यापन नहीं कर पाते, वहां आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्चर्स ने सहारा रेगिस्तान में 4000 जानवरों की प्रजातियां खोज निकाली हैं, जो इस सूखे रेगिस्तान को अपना घर बनाए हुए हैं। इनमें मैमल्स, हैमस्टर्स, जर्बोआज, एंटीलोप्स, जैकल्स, ड्यून कैट्स और मोंगूज जैसे जानवर शामिल हैं। वैसे यहाँ आप में से कईयों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस कठोर इलाके में ये जानवर रहते कैसे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान में रहने वाले जानवर की ज़्यादातर प्रजातियां दिन के समय तपती गर्मी से बचने के लिए रेत के अंदर खुद को छिपा लेते हैं, या फिर वो पहाड़ियों के बीच में बिल बनाकर रहना पसंद करते हैं। सहारा में पक्षियों की भी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। सहारा मरुस्थल में रहने वाले जानवर और पक्षी भोजन के रूप में घोंगे का उपयोग करते हैं। यहाँ चट्टानों और टीलों के बीच छिपकली, गिरगिट, कंकाल और कोबरा भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की ज़मीन में कई तरह के प्लांट्स को भी पनपते हुए देखा गया है, जिनमें ऑलिव ट्री, सहारन साइप्रेस, डेट पाम, डेजर्ट थाइम, टामारिस्क, अकाकिया पाम प्रमुख हैं। सहारा में एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन कभी कभी यहाँ टेम्परेचर 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और ऊपर से सूर्य की किरणें यहाँ की रेत को तपते हुए अंगारे में बदल देती है और रात के समय यहाँ का तापमान 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बसने के लिहाज से सहारा धरती के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है। फिर भी चौंकाने वाली बात यह है कि पशु पक्षियों के अलावा कई इंसानी जनजातियों ने भी आज सहारा को अपना घर बनाया हुआ है, जिनमें से एक तुआरेग ट्राइब भी है। ये लोग इस्लामी धर्म के होते हैं, जिनकी अपनी अलग संस्कृति और भाषा होती है। ये लोग कबीलों के रूप में परिवार बनाकर सहारा डेजर्ट में रहते हैं। ये लोग महिलाओं को काफ़ी ऊंचा दर्जा देते हैं। यहाँ के पुरुष टैगलमस्ट नाम की पगड़ी पहनते हैं और उसके कपड़े से ही अपने मुंह को हमेशा ढक कर रखते हैं ताकि वो प्रदूषण से बचे रहें। यहाँ के लोग तावीज़, गहने और सामान बनाने की कला में निपुण होते हैं और ये भोजन में जानवरों को खाना पसंद करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि कई सालों पहले सहारा रेगिस्तान में बर्फ़ गिरने से यहाँ एक लेक का निर्माण हुआ था, जिसे गुल्टाई डा अर्चाई लेक के नाम से जाना जाता है। इसी लेक के पानी को पीकर ही सहारा डेजर्ट के निवासी जीवित रहते हैं। लेकिन इस लेक का निर्माण कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। वैसे इस लेक को जानकर आपकी क्या राय है, अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।